कि तेजस्वी कहाँ है, चुनाव में गायब है, कि रेखा जी अकेली है मैदान में। कुछ कद्दावर नेता हैं जो राष्ट्रीय जनता दल का अब दामन छोड़ रहे हैं और काफी नाराजगी भी जता रहे हैं। प्रशांत किशोर भी हैं चुनावी मैदान में, उनसे डर है क्योंकि जनता के बीच में जा रहे, कह रहे बदलाव करेंगे। नितिन नवीन जी चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट को दें कि वो चुनाव भी हार जाए और कल हमको विधायक का चुनाव लड़ना हो तो हम सीधे चले जाएंगे। पप्पू यादव के साथ काफी तस्वीर वायरल हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बांकीपुर में उपचुनाव होने वाले सभी उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन एक सवाल सत्ता पक्ष कर रहा है। कुछ सवालों के जवाब हम भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरे साथ खास बातचीत के लिए आरजेडी के कद्दावर नेता और विधायक भाई वीरेंद्र है। सबसे पहले देशवा पर स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सत्ता पक्ष पूछ रहा है भाई वीरेंद्र जी कि तेजस्वी कहाँ है, चुनाव में गायब है। तेजस्वी जी नेता विरोधी दल है जी। और पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी के हर कार्यकर्ता की जिम्मेवारी अलग अलग है। तो पार्टी में सब लोग हैं और नेता कहीं गए हैं तो उस पर सवाल किसी को पूछने का अधिकार नहीं है। पार्टी अपने मजबूती से सब काम कर रही है, चाहे वो बांकीपुर चुनाव हो, पार्टी के अन्य कार्यक्रम हम प्रखंड से जिला स्तर तक करने का काम किए हैं पूरे बिहार में जी। तो इसलिए पार्टी हमारी मजबूत है, हमारे नेता नहीं हैं तो सबको भार देकर गए हैं और कार्यक्रम को सबको जानकारी है हमें क्या करना है। तो ये तो नहीं है कि रेखा जी अकेली है मैदान में? रेखा जी अकेले कैसे, हम सारे लोग हैं। देखिए, ये सब उन्हीं का काम मैं कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 26 है ना, और इसी तरह सब कमेटियां बनी हैं और सब लोग उसमें अपने काम करेंगे। जहां जिसको जिम्मेवारी मिली है रेखा गुप्ता को जिताने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे हम लोग। और दूसरी बात है कि वहाँ चूँकि सरकार चुनाव लड़ती है, जो भी उपचुनाव होता है सरकार जो होती है वो चुनाव लड़ती है। सरकार काफ़ी बीजेपी घबराई हुई है इसलिए कि ताबड़तोड़ कैंडिडेट बदल रही है। जिसके पास अगर मजबूती है तो कैंडिडेट तो एक बार दिया जाता है, 2 बार थोड़ी दिया जाता है। और भी बांकीपुर में जहाँ 35 वर्षों से एक ही पार्टी का शासन रहा है, मैंने विधायक रहा है, वहाँ भी आप चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा कार्यकर्ता हमारा मजबूत है, कौन नहीं है, किस लायक है, और आप उम्मीदवार बदल रहे हैं। बीजेपी को काफ़ी डर हो गई हमारी पार्टी से और इसलिए ताबड़तोड़ ये कर रही है। देख रहे हैं कि वीडियो वायरल हुआ है कि भाई, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर भी हैं चुनावी मैदान में, उनसे डर है क्योंकि जनता के बीच में जा रहे, कह रहे बदलाव करेंगे हम। देखिए, हर पार्टी अपनी अपनी बात को जनता के बीच में रखती है। प्रशांत किशोर को भी चुनाव लड़ने का अपना ये है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर चाहेंगे कि त्रिकोणात्मक हो, तो पार्टी हमारा कहीं भी त्रिकोणात्मक होता है लड़ाई तो हमारी पार्टी राजद महागठबंधन वहाँ से चुनाव जीतती है। अगर त्रिकोणात्मक हो गया तो हमारी पार्टी जीत जाएगी। एक ये सवाल है, बीजेपी के कैंडिडेट का एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उनको कंधे से दबाए हुए थे, वो वहाँ से निकल जाते हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो भी चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, उसको ज़बरदस्ती अब देखा कि अभी नितिन नवीन जी चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट को दें कि वो चुनाव भी हार जाए और कल हमको विधायक का चुनाव लड़ना हो तो हम सीधे चले जाएंगे, उसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वापस आने की जगह अब तो नेता राजनीति करने वाला लोग चाहता ही है कि हमारे सीट पर कोई दूसरा नहीं आवे। अच्छा। तो हो सकता है ये भी एक कारण होगा। एक सवाल ये भी है कि कल आप भी बेतिया गए हुए थे, पूर्व मुखिया जो हैं बेतिया में नहीं गया। अच्छा, पूर्व मुखिया जो है वह उनके, इसके बाद आपका पप्पू यादव के साथ काफ़ी तस्वीर वायरल हो रही है उस मार्च की। देखिए, हम कल हमारे यहाँ का बीटा प्रखंड के एक पूर्व मुखिया थे संजय यादव जी, जो राघोपुर के रहने वाले। राघोपुर कल पहले पंचायत था, 2001 से 2006 तक वो मुखिया रहे हैं और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस और अपराधियों ने मिलकर उनकी हत्या की है। पुलिस में भी एक इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ज़मीन का मामला है, उसमें पुलिस के बड़े बड़े पदाधिकारियों का ज़मीन उसमें दूसरे लोगों के नाम से लिया हुआ है।
और आज पुलिस यही काम कर रही है, शराब बेचवा रही है, ज़मीन कब्जा करवा रही है, ज़मीन का डील कर रही है, ज़मीन का कीमत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए लोग समझ रहा है कि इसी का बिजनेस करें। तो कल कैंडल मार्च हम लोगों ने रखा था, पप्पू यादव भी आ गए आपके साथ। तो मैंने 1.5 किलोमीटर जब हम लोग चल दिए तो पप्पू जी आए, वो भी विरोध में अगर खड़े हैं तो उनको साथ लेना हमारा आवश्यक है। लगातार हो रहे एनकाउंटर को लेकर के आप क्या बोलते हैं? बंटी यादव की हत्या हुई, लेकिन जो मुख्य आरोपी है एनकाउंटर हुआ, आप कह रहे हैं कि शराब तस्कर था वो लोग। देखिए, पुलिस जिसको भी चाहे उसको अपराधी घोषित कर दे, जिसको चाहे वो शराब तस्कर कर दे। यहाँ जो बंटी यादव वो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था, समाज बेहतर के लिए, और जो सेक्स रैकेट चल रहा था, शराब का हेरा फेरी हो रहा था, उसमें पुलिस और सफ़ेद पोस्ट कुछ लोग हैं जिनके देखरेख में वो सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसका विरोध उसने किया। तो जो व्यक्ति स्टेशन पर से खींच कर उसको ले जा रहा है, तो पुलिस मूक दर्शक बनी है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी ये जाता है कि पुलिस के देखरेख में उसका हत्या कराए। पैर में एक गोली मारी गई है उसको, रवीश को, जो मुख्य आरोपी है। इसकी बात मैं नहीं बोल रहा, मैं बंटी यादव की बात बोल रहा हूँ। मैं बंटी यादव की बात बोल रहा हूँ। उसको स्टेशन से खींच कर ले गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वो एक गरीब परिवार का आदमी था, ठेला लगाता था और उसका जीविकोपार्जन उसी से होता है। विधवा का लड़का है। हम सरकार से मांग किया है कल कि उनके परिवार आश्रित को 10 करोड़ रुपया मुआवजा सरकार दे। और इनकाउंटर किसका हुआ है, क्या हुआ है, ये हम नहीं जानते हैं। आखिरी सवाल है, कुछ कद्दावर नेता हैं जो राष्ट्रीय जनता दल का अब दामन छोड़ रहे हैं और काफ़ी नाराज़गी भी जता रहे हैं इस पर। अब जैसे मृत्युंजय तिवारी जी हैं, जैसे एक अभय कुशवाहा है जो सीएम से मिलने गए थे, काफ़ी झुकी हुई इनकी तस्वीर सामने आई। देखिए, तो इस पर तो वो कुशवाहा जी ही बताएंगे क्या मामला है। सीएम सबका होता है और सीएम के यहाँ सब लोग जाते हैं अपने अपने क्षेत्रों के काम के लिए। तो क्या कारण है, नहीं कारण है, आएगा कोई मामला तब ना। अब मृत्युंजय तिवारी का मामला भी मैं लूँगा कि किस कारण से वो हटे हैं। मृत्युंजय तिवारी एक नेक इंसान पहले हैं और अच्छे हमारे मित्र भी हैं। बड़े भाई के भूमिका में मैं रहता था, वो छोटे भाई की भूमिका में क्या आपने कोशिश की उनको? हाँ, मैंने फ़ोन किया लेकिन हमारा फ़ोन बिजी बता रहा था, नहीं उठा पाए। तो हमको लगता है कि बात करने से कुछ मामला बनेगा, लेकिन हर आदमी सम्मान की राजनीति करता है। उनको लगा इस तरह का, तो उन्होंने पार्टी में सब ठीक है, ऑल इज वेल। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे भाई वीरेंद्र को, जिन्होंने अपने वादे रखी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।